नदियों में दूध बहाने पर जस्टिस ओका नाराज, बोले वैज्ञानिक सोच जरूरी। जस्टिस अभय अशोका ने आस्था के नाम पर नदियों में दूध बहाने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों में वैज्ञानिक सोच होती तो वे ऐसा नहीं करते। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस ओका ने कहा कि दूध पानी को प्रदूषित करता और इसे नदी को सामान्य होने में लंबा समय लगता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी परंपरा को वैज्ञानिक नजरिए से परखना धर्म के खिलाफ नहीं है। मोदी की झालमुड़ी खाने पर हेमंत सोरेन की उड़ान रोकी गई, टीएमसी का दावा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के दौरान हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के विमान को उड़ान भरने से रोक दिया गया। टीएमसी के अनुसार जब पीएम मोदी झालमुड़ी खा रहे थे उसी समय यह रोक लगाई गई। पार्टी ने इसे आदिवासी नेताओं का अपमान बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि इस दावे पर आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत नाराज, बोले एंट्री बैन करवा देंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने गलत तरीके से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताई। अदालत में उन्होंने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं दाखिल करना बंद करे, वरना सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बैन कर दी जाएगी। सोमवार को पिनाक पानी मोहंती नामक याचिकाकर्ता की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा कि क्या पहले भी ऐसी याचिका दाखिल की गई थी। इससे पहले भी 10 अप्रैल को जाति जनगणना से जुड़ी एक याचिका भी की भाषा पर उन्होंने सख्त आपत्ति जताई थी। महिला आरक्षण पर चर्चा तेज, लेकिन किस पार्टी ने दिए सबसे ज्यादा टिकट। महिला आरक्षण को लेकर देश भर में चर्चा के बीच सवाल उठ रहा है कि चुनावी मैदान में महिलाओं को सबसे ज्यादा मौका किस पार्टी ने दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम के अनुसार असम, केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और पौंडुचेरी में चुनाव हुए, जिनके नतीजे 4 मई को घोषित होने हैं। चुनावी सभा और घोषणा पत्रों में महिलाओं पर खास जोर दिया गया, लेकिन असली परीक्षा टिकट बंटवारे में होती है। अब नजर इस बात पर है कि किस दल ने महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीदवार बनाकर राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की। पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका पर कांग्रेस का हमला, मोदी सरकार को घेरा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय भूमिका बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक रणनीति पाकिस्तान को अलग थलग करने में विफल रही है। कांग्रेस का कहना है कि आर्थिक संकट और आतंकवाद के आरोपों से घिरे पाकिस्तान को अब वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। पार्टी ने दावा किया कि भारत को अपनी विदेश नीति और कूटनीतिक संपर्क रणनीति में बड़े बदलाव की जरूरत है। बंगाल रैली में बोले योगी, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी आदित्यनाथ ने वेस्ट बंगाल में चुनावी रैली के दौरान दावा किया कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। उन्होंने कहा कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन की भूमिका निभा रहा है। साथ ही उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर अनुसूचित जाति और जनजाति के मुद्दों की अनदेखी और का आरोप लगाया। भवानीपुर समेत 55 सीटें संवेदनशील, चुनाव आयोग की कड़ी नजर। वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट समेत 55 सीटों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खर्च के लिहाज से संवेदनशील घोषित किया है। आयोग को आशंका है कि इन सीटों पर उम्मीदवार तय सीमा से अधिक खर्च कर सकते हैं। चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए आयोग ने 100 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बताया जा रहा है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तैनाती बंगाल में की गई है। भारत और रूस नई डिफेंस डील लागू, सैनिक और युद्धपोत तैनात कर सकेंगे। इंडिया और रशिया के बीच नया सैन्य समझौता लागू हो गया है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर अधिकतम 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान तैनात कर सकेंगे। समझौते के अनुसार दोनों देशों को एक दूसरे के एयरबेस और पोर्ट इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। इससे भारत को रूस के ठिकानों, यहाँ तक कि आर्कटिक क्षेत्र के बेस तक पहुँच मिल सकेगी। यह डील 5 साल के लिए लागू रहेगी, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। हॉर्मुज संकट के बीच चमका विजनियम पोर्ट, शशि थरूर ने सराहा। शशि थरूर ने विजनियम पोर्ट की तारीफ करते हुए कहा कि हॉर्मुज संकट के बीच यह पोर्ट तेजी से वैश्विक शिपिंग का केंद्र बन रहा है। उन्होंने बताया कि तिरुवनंतपुरम स्थित इस डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर करीब 100 जहाज कतार में है या प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। थरूर ने कहा कि विजनियम ने रिकॉर्ड समय में 10 लाख टीयू का आंकड़ा पार किया और इसका दूसरा चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज का मौसम, कहीं हीटवेव तो कहीं बारिश से राहत। 20 अप्रैल को देश भर में मौसम का अलग अलग असर देखने को मिलेगा। पहाड़ी राज्यों जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि उत्तर भारत के कई इलाकों में गर्मी और हीटवेव लोगों को परेशान कर सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तापमान बढ़ने के साथ कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं दक्षिण भारत में हल्की बारिश और उमस भरा मौसम बना रह सकता है।